मैं पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में हूँ। ये कोरोना वार्ड है। इन्होंने बताया कि हमें अधीक्षक से अनुमति लेनी है। अनुमति कहाँ ले? अधीक्षक नहीं है कार्यालय में, बताइए। हाँ, कार्यालय में नहीं है, जाके वहाँ पूछिए जाके। कोई भी वहाँ पे नहीं, बताइए ना किससे अनुमति ले? अरे पहले वहाँ पहले जाइए, हम लोग क्या कहेंगे, इसमें इंटरफेयर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर आए हैं, देखिए भाई साहब आप कुछ कह रहे थे, यहाँ पर क्या समस्याएं क्या? मेरा मरीज है यहाँ पर 3 बजे से भर्ती है और अभी तक उसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं, जिंदा है मर गया है, कोई रिपोर्ट नहीं अभी तक है। ये हाल पूरे अस्पताल का है यहीं पर, इसी तरह से आपके पास भी? हाँ हाँ वही हाल है। पेशेंट रहते हम पूछ रहे हैं, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है क्या है उसका स्थिति। डॉक्टर गए भर्ती करा दें। 3 बजे भोर में आज हुआ है। और क्या उसके बारे में कोई अपडेट? कुछ नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं अभी तक है। और कोई भी वार्ड बॉय को अपना कुछ सामान भेजना हो, बिना पैसे दिए अंदर सामान नहीं पहुंचते पेशेंट के पास। सीएच है जहां पर कोरोना के मरीज भर्ती हैं, अंदर इलाज चल रहा है, लोगों को मिलने की अनुमति नहीं है, जाने की अनुमति नहीं है। ये एक अलग बात होती है कि आप कोरोना में सावधानियों की बात कर सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ परेशान हैं, अपने लोगों को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी क्या समस्या है? रात में किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं। जितने स्टाफ होते हैं, नर्सिंग स्टाफ, चाहे कोई भी राउंड पे कोई नहीं जाता है। पेशेंट तड़पता रहे उसे देखने के लिए कोई नहीं रहता है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर भर्ती किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनका इलाज चल रहा है, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। पटना पीएमसीएच जो यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ लोग परेशान हैं और स्थिति ये है कि यहाँ अब पैसे का खेल हो रखा है। पैसे से पानी पहुँच रहा है। लोगों का हालचाल जानने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं। ये हाल है पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल का। और पटना के बाद अब दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल से हमारे सहयोगी अखिलेश राय की इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। दिल्ली में कोरोना को लेकर आज भी हालात बहुत ख़राब हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम इस समय आपको दिखाएं, हम गंगाराम हॉस्पिटल जो दिल्ली का सबसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोविड के करीब 500 से 600 लोग मरीज जो हैं भर्ती हैं। लेकिन एक चीज़ इतनी दिनों बाद बदली है, वो ये कि कम से कम अस्पताल के सामने जो अफरा तफरी का माहौल था वो कुछ कम हुआ है। इसकी वजह ये है कि लोगों को अब पता चल गया है कि किन अस्पतालों में कहाँ जगह है। कुछ दूसरे वैकल्पिक जो भर्ती करने के लिए केंद्र बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, अब लोग उधर की तरफ शिफ्ट करने लगे हैं। इसलिए जो पिछले हफ्ते दिखाई दे रही थी कि यहाँ पे तमाम अफरा तफरी थी, लोगों को बेड की समस्या थी, लोग सीधे बड़े हॉस्पिटल की तरफ चले आते थे और यहाँ हॉस्पिटल की तरफ से बेड की उपलब्धता के बारे में मना करने पर लोग परेशान हो जाते थे। अपने मरीज को लेकर सड़क पे ही बैठे रहते थे, उनको समझ में नहीं आता था कहाँ जाएं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि कम से कम जो कई और सेंटर्स खुल गए हैं, वैकल्पिक सेंटर खुल गए हैं, उनकी वजह से बड़े अस्पतालों में कियोस्क नहीं है। दूसरी चीज़, अस्पतालों में एक समस्या पिछले हफ्ते ये कहा गई थी कि ऑक्सीजन गैस को लेकर के तमाम समस्याएं आ रही थी। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री की पहल के बाद देश विदेश में दूसरे देशों से तमाम ऑक्सीजन की सुविधा आई और यहाँ देश ने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाया और सप्लाई भी कुछ सामान्य हुई, जिसकी वजह से बड़े हॉस्पिटलों को अब ऑक्सीजन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।